हर जीरो समझ पर बात करेंगे। आज साइंस का क्लास को लेकर आए हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। लेकिन इसको सीखने के लिए हमें कुछ चीजों का, कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको बोर-बोरी का नियम पढ़ाते हैं, जिसने कि इलेक्ट्रॉन को जो नियम दिया था ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट जो कक्षा का नियम बताया था, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है कि आपका जो फर्स्ट जो कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। नेक्स्ट में अष्टक गुणाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन आता है, फिर नेक्स्ट में 8 और उसके बाद अगर बचेगा तो नेक्स्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ तत्वों का बात किया, जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, लिथियम 2, उसके बाद बचेगा तो 1, नेक्स्ट नाइट्रोजन 2 5 यानी 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन 8 2 6, नेक्स्ट सोडियम 2 8 1 और फास्फोरस 15 यानी 2 8 5। अब यहाँ पर देखिए कि आपको धातु और अधातु का पहचान करना है कि इनमें से कौन सा धातु है और कौन सा अधातु। ये बहुत ही सरल तरीका है कि जिसका भी बाहरी कक्षक में 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो प्रदान करेगा दूसरे को, तो वो धातु कहलाएगा। और यदि कोई अष्टक के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जैसे हम नाइट्रोजन पर देखते हैं तो इसका बाहरी कक्षक में 5 है, इसका मतलब है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अष्टक बनेगा। इसका मतलब क्या है? अधातु। यानी आप ये डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। एक अंतर है कि ये क्या करता है, अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है और धातु क्या करता है, प्रदान करता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। हम यहाँ पर सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं तो 8 है, क्यों? उसी हिसाब से लिखते हैं जो नियम मैंने बताया, Kr m। उसके बाद नेक्स्ट M, तो पहले हम K में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, जैसे सोडियम का देखिए 2, उसके बाद अष्टक बनेगा 8, नेक्स्ट बचेगा 1, ऑक्सीजन का 8 है तो 2 6, नेक्स्ट कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, 2 8 10 18 18 20। ठीक है, तो जितने भी 1 2 3 4 रहेगा वो आपका धातु यानी मेटल्स, और बाकी जो है उससे ज्यादा है तो नॉन मेटल का है। ठीक है, सिलिकॉन यहाँ पर मेरा 14 है तो 2 8 4। नेक्स्ट मेरा आर्गन है, देखिए इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये ना तो किसी को देगा और ना तो लेगा, इसका अष्टक पूरा है, तो ये नोबल गैस कहलाता है, इसको हम लोग उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करता है, इस चीज को हम देखते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो देखिए अब हम इसको प्लेन करते हैं और इसके आगे हम देखेंगे, क्योंकि अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं क्लियर है तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप एनसीईआरटी के क्लास 10 में धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं, और इसमें आज हम लोग कुछ एलिमेंट्स का निर्माण को देखेंगे। जैसे कि हम एक यहाँ पर टॉपिक लेते हैं सोडियम। परीक्षा में आपको क्वेश्चन आता है कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण को समझाइए या दर्शाइए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के निर्माण या बनना जो भी है ये आपका। तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड में देखिए क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। क्या होता है? NaCl। ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम का। रिलैक्स, सोडियम को हम तोड़ते हैं। देखिए सोडियम को मैंने अभी क्या बताया कि ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और क्या बनाता है, धनायन बनाता है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, देखिए इसके माथे पर प्लस चार्ज जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन एगो लूज करता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। यहाँ पर क्या है 2 8 1 2 8 1 1, लेकिन सर यहाँ पर 2 8 होगा, क्यों? प्लस का मीन्स घटना होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज किया, धनायन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्लोरीन का बात करते हैं। देखिए इस क्लोरीन का बात करते हैं, तो क्लोरीन का कितना होता है, आप तोड़ के देखिए साइड में, क्लोरीन का जो होता है 17 होता है। तो इसको जब तोड़िएगा तो 2 8 7 होता है। ठीक है, तो इसके माथे पर हम कितने इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, 7।
2 4 2 6 हो गया और यहाँ पर 1 है। देखिए इस केस में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अष्टक बनाने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो अभी इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए इसका हो जाएगा Cl, देखिए 2 4 2 14 और देखिए जिस इलेक्ट्रॉन को ये लिया तो ये अष्टक बना, लेकिन अभी इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2 8 7 और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है इसके बाद इसका जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा और इसके माथे पर अभी देखिए माइनस दिखेगा। लेकिन अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे दिखाएंगे, देखिए ये तो मैंने तोड़ के आपको समझा रहे हैं। अब देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सोडियम प्लस, थोड़ा सा जगह छोटा पड़ता है, सोडियम प्लस क्लोरीन। देखिए इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है इसके जो बाहरी कक्षक में वो आपको दिखाना है। तो बाहरी कक्षक में कितना है, 1 है, 1 को दिखा दिए। इनके पास क्या है, 7 का पावर है, कितना है 7 का पावर। देखिए मैंने 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं, 2 4 2 6, क्योंकि ये अष्टक बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 1। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ, ठीक है। अगला स्टेप हम इसको कैसे लिखेंगे, Na को हम लिख देंगे प्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे Cl और आपका जो इलेक्ट्रॉन है आप उसको इस तरह से दिखा सकते हैं, 2 2 6 और हाँ यहाँ पर आपका माइनस दिखेगा। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड का जो निर्माण है ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। होप दैट कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट ओवर हम एक बात करते हैं, तो इसे इनको लिखना है, देख लीजिए, ठीक है। हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट एक वीडियो को लेके आए हैं, धातु और अधातु का जो बनना। मेरा जो पिछला वीडियो था सोडियम क्लोराइड को मैंने समझाए थे, और आज हम बात करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण यानी बनना। तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है, देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको Mg को तोड़ना है, ठीक है। तो Mg को हम इस तरह से करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। यहाँ पर हम विन्यास को लिखें 2 8 2 अभी, और जब रिलीज करेगा ना तो उसके बाद इसका विन्यास 2 8 होगा। क्यों, +2 यहाँ लूज कर रहा है, लूज मीन्स होना, तो प्लस का मीन्स घटना होता है, केमिस्ट्री में याद रखिएगा। और क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट जो मेरा है क्लोरीन, क्लोरीन को भी हम समझते हैं। क्लोरीन का केस में मैंने क्लोरीन क्या करता है कि देखिए क्लोरीन का केस में कि इनका कितना है, ये इलेक्ट्रॉन को जैसा भी 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। बट हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद क्या बनाता है, Cl माइनस। समझ लीजिए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, देखिए 2 8 7। बहुत सारे बच्चे हैरान है, परेशान है, तो इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा। देखिए 2 8 7 लिख दिए। नेक्स्ट में जब हम यहाँ लिखेंगे तो ये 2 8 8 हो जाएगा। मैंने अभी सिखाया था केमिस्ट्री में माइनस का मतलब प्लस होता है, प्लस का मतलब माइनस होता है। ये आपका दिमाग को हिला सकता है, इसलिए आप समझिए, ठीक है। इसमें हम कंप्लीट आपको नॉलेज दे रहे हैं। तो ये मैंने तोड़ दिए कि अभी इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अष्टक बनाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम इस तरह से समझते हैं। Mg मेरा कितना हो गया, 1। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसको हम डॉट प्रोडक्ट से, डॉट से दिखाते हैं ना, लुईस सिंबल से दिखाते हैं। और दूसरे एलिमेंट्स को हम क्या दिखाते हैं, क्रॉस लिंकिंग। तो देखिए मेरा क्लोरीन यहाँ पर कितना होगा, देखिए यहाँ समझिए कि MgCl2 है। Mg बोल रहा है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, क्लोरीन बोलता है हम 1 लेंगे, लेकिन बोल रहा भाई मेरा दोनों इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो क्लोरीन को क्या होना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा, इसीलिए ये आएगा डबल पेयर में।
तभी इसका इलेक्ट्रॉन को संतुष्टि कर पाएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर खींच लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर खींचेगा और एक जो है यहाँ पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इसको हम लिखते कैसे? Mg लिख देंगे 2+ और क्लोरीन को हम लिखेंगे बाबू 2 4 2 6। एक लुईस प्रतीक वाला जो इलेक्ट्रॉन आया है इसके माथे पर माइनस तो दिखा देंगे, लेकिन क्लोरीन कितना है सर? तो इसीलिए हम इसको लिख देंगे इस तरह से। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। होप दैट कि ये आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए हमारा